नई ना आए, अभी इसी मुँह में है। ये वो नया काल आई है कोरोना का। कोरोना काल अभी जन्म तिथि के वर्णन है, मगर पूर्ण तिथि के एक वर्णन न है कि कहीं ना ही समाप्त हुआ। तो ये कोरोना काल समाप्त न हो के वो नया काल आ गया, उसका नाम है बवाल काल। बवाल काल का नाम सुनना है? अब तू कुछ बोल रहा, कुछ कर रहे तो कुछ बवाल न होती जी। और तोरा कुछ कह दे, कुछ बोल दे, वो तो बवाल होती कि ना होते। तो झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी कुछ ऐसा भोजपुरी के बारे में, मगही के बारे में ऐसा व्यक्तित्व बोल दिलन, कह दिलन कि बवाल हो गए। तो बवाल के शांत करे खातिर हम बिहारी भाषी लोग, भोजपुरी वाले, मगही वाले, मैथिली, अंगिका, बजिका, ये तमाम लोग हमने सब इकट्ठा होलू हैं। अनपढ़ से भी गंवार टाइप से बोली जो है पहचान अपन दे देवे है। और हर मुख्यमंत्री, हर जगह के मुख्यमंत्री के अपन भाषा बोली पर गर्व करे के चाहिए। और हेमंत सोरेन जी के लगा हिंदी हमरा ही मगही और भोजपुरी चाहे अंगिका जितना भी बिहार के भाषा है वो सब भाषा उनका ही बोलल जा है। 80% हमार बिहार वासी ही उनका ही रहथिन और यही भाषा के प्रयोग होव है। लेकिन उनकर कहना है कि अब ये भाषा ना बोलल जाए, ये भाषा महिला के साथ गलत शब्द के उपयोग करके जे हम यहाँ पे न बोल सक ही ऐसा बोलन है। तो आज उनकर हम भाषा के बोली के विरोध करके आक्रोश प्रदर्शन करी थी और सब भाषा मिलके एक विरोध करी और वही इसका विरोध भी करता है। मैं घोर निंदा करता हूं किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुखिया इस तरीके का बयान अगर देता है तो। जैसा कि मितेश भाई कह रहे थे, 2000 ईस्वी से पहले हम लोग गांव में जब रेडियो सुनते थे तो सीधे बोला जाता था ये आकाशवाणी का पटना, रांची, भागलपुर, दरभंगा। ये आकाशवाणी का पटना, रांची, भागलपुर, दरभंगा है। अब आरंभ होता है हमारा प्रादेशिक समाचार। मतलब कि रांची भी बिहार था। इसमें हेमंत सोरेन जी को कहीं से कोई शक और शुबा नहीं होनी चाहिए। आकाशवाणी जब सुनते होंगे, दूरदर्शन जब खुला। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा टुडे 24.in से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भोजपुरी को लेकर के, बिहारी लैंग्वेज को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया और उसका विरोध पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ बिहारी और भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, मगधी बोलने वाले लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में पटना में भी एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। समाज सेविका रितु जी ने ये कार्यक्रम किया है और उन्होंने चुना है हिंदी साहित्य के प्रांगण को। हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ जी हम लोगों के साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या ये कितना सही है। जी सर, बताइए। पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये बयान जब मैंने सुना, मुझे किसी ने भेजा था मेरे पास वीडियो क्लिप, तो मैं देखा तो मैं चकित रह गया। हेमंत सोरेन के बारे में मेरी धारणा ये रही है कि वे एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है, सबकी अलग अलग होती है, उसमें मुझे नहीं कुछ कहना है। लेकिन एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में उन्हें जानता रहा हूँ और इसलिए मेरे मन में उनके प्रति कभी अश्रद्धा नहीं हुई। लेकिन इस बयान ने मुझे चकित किया कि एक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति और एक सुलझा, समझदार, समझा जाने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो ये चिंता का विषय है। मैं ये मानता रहा हूँ और अभी मानता हूँ, झारखंड और बिहार में कोई अंतर नहीं है। बिहार का अंग रहा है झारखंड, और बिहार की बोलियाँ, हिंदी भाषा और दूसरी जितनी बोलियाँ हैं, अब भाषाई आधार पर अगर कोई किसी की के बारे में गलत टिप्पणी करता है
तो मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सोरेन जी को मैं परामर्श देना चाहूँगा कि किसी के प्रति, किसी समाज के प्रति अगर दुराग्रह हो भी तो उसे भाषा के स्तर पर अशोभन बनाने की चेष्टा न करें। इससे उनका सम्मान घटेगा और उनके प्रति जिन लोगों के मन में सद्भावना भी है वो सद्भावनाएं समाप्त होंगी। ये जो राजनीति आज की है, मत बटोरने की राजनीति, उसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के कुचक्र, तरह तरह की बातें लोग करते हैं, आग्रह दुराग्रह फैलाते हैं। किसी का वोट प्राप्त करना हो तो उसके विरोधियों की आलोचना करो, दूसरों को अपमानित कर दो। सर, जिस तरह का हेमंत सोरेन का सोशल साइट्स पे हमेशा पिक्चर आया है कि वो बहुत ही लोअर हैं, रहने में बहुत ही सोबर हैं, अचानक से इस तरह के एक बयान उनका पूरे व्यक्तित्व को लगता है धूमिल कर दे रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको आरंभ में ही कहा कि मुझे चकित किया है और मैं नहीं समझता था कि सोरेन जैसे सुलझे हुए व्यक्ति इस स्तर पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, भाषा के स्तर पर कोई टिप्पणी करेंगे और किसी भाषा के बारे में बताएंगे कि वो भाषा में बुरी बातें कही जाती हैं। अरे बुरी और अच्छी बातें तो हर भाषा में हो सकती है। जो अंग्रेज़ अपने को जेंटलमैन कहता है, अंग्रेज़ी भाषा को जेंटलमैन की भाषा कहता है, तो अंग्रेज़ी में क्या गालियाँ लोग नहीं बकते? अंग्रेज़ी में भी गालियाँ बकते। तो लोग बुरे हो सकते, कोई भाषा और बुरी नहीं होती है, कोई प्रदेश बुरा नहीं होता है, लोग बुरे हो सकते हैं। तो अगर उन बुरे लोगों में हेमंत सोरेन अपने को भी उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा हो सकती है, लेकिन ये दुखद है, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं, मैं कहना चाहूँगा। और उनको विधिवत मेरा परामर्श है, उनको बहुत विनम्र परामर्श है कि उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए और ये कहना चाहिए, आश्वस्त करना चाहिए इस शेष समुदाय को, शेष भाषा भाषियों को कि आगे से कोई भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी न करेंगे कि उनकी गणना किसी सिरफिरे राजनीतिज्ञों के रूप में की जाए। जैसे कुछ लोग हैं, जानते हैं, मुंबई के, महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं जो कुछ इस तरह की उलूल जुलूल बातें करते हैं अपनी राजनीतिक पहुंच पकड़ बनाने के लिए, जो जिससे वो बनता नहीं, वो बात बनती भी नहीं है। कोई इस प्रकार की बातें करके अपनी राजनीतिक भूमि नहीं बना सकता। सीधे सीधे सर राज ठाकरे के बारे में आपका इशारा हो रहा है। हाँ, आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए आपको संकेत में मैंने कहा। लेकिन वो कोई भी व्यक्ति हो, उससे कभी उसका राजनीतिक भला नहीं हुआ, बल्कि उसका नुकसान ही हुआ है, उससे हानि पहुँची है और उस राजनीतिक छवि अशोभन दिखी है। तो मैं समझता हूँ कि सामान्य व्यक्ति को भी, बड़े पदों पर स्थित व्यक्ति को तो छोड़िए ही, एक सामान्य व्यक्ति को भी इस तरह की अशोभन बातें नहीं करनी चाहिए। इससे उसकी प्रतिष्ठा, स्वयं की प्रतिष्ठा घटती है। आज एक विषय हो गया, लोग आलोचना कर रहे हैं हेमंत सोरेन की, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई इनको राजनीतिक लाभ मिला होगा या किसी भी प्रकार का लाभ पहुँचा होगा। थैंक यू सर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।